बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम उनकी बनाई हुई यादगार यहाँ पे कार्डियोलॉजी डे के ऊपर कार्डियोलॉजी वॉक हो रही है। डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत आम्मा डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सईद आलम ने एहतमाम किया। आज हाजी मोहम्मद साबर मुग़ल भी दुनिया से चले गए, हाजी सलीम भी दुनिया से चले गए। ये दोनों दोस्त थे। डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब, आपकी बड़ी कुर्बत थी इन दोनों से, क्या यादें इन बुज़ुर्गों के बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने बिल्कुल सही ज़िक्र किया है कि हाजी सलीम साहब मरहूम जब उन्होंने ये KIC की बुनियाद रखी थी और उसके बाद जब तक वो ज़िंदा रहे उस वक़्त तक वो KIC की निगहदाश्त इसी तरह करते रहे जिस तरह एक बागबान अपने पौधे की करता है। और इसको आज जिस लेवल पे ये KIC मौजूद है, इसमें यकीनी तौर पे अगर मैं किसी एक शख्स का नाम लूँगा तो हाजी सलीम साहब मरहूम का नाम लूँगा। हाजी साबर साहब मरहूम कहते हुए आज तकलीफ़ हो रही है क्योंकि कल ही उनकी वफ़ात हुई है और यकीनन ये मीरपुर के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, इस लिहाज से कि ये दोनों फ़र्जंदान मीरपुर जो हैं, ये जब तक ज़िंदा रहे इन्होंने मीरपुर के मामलात की निगहदाश्त की और तमाम मामलात में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हर तरह से इन्होंने माली तौर पे, इखलाकी तौर पे, जानी तौर पे हर तरह से इन मामलात में मीरपुर के अंदर रहने वाले इदारों की भरपूर मदद की। जनाब डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर साहब, मेरे इल्म के मुताबिक हाजी साबर मुग़ल साहब आपसे बहुत प्यार करते थे। मुझसे चूँकि उनकी ज़ाती कुर्बत थी, मेरे दादा मरहूम उनके उस्ताद गिरामी थे पुराने मीरपुर में। उस ताल्लुक़ की वजह से वो मुझे अपना बेटा कहा करते थे और आपके मुतल्लिक़ उनका ये कहना था कि जब से डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब मेरे इस इदारे मुग़ल फाउंडेशन में आए हैं, मैं मुतमईन हो गया। मुझे लगता है कि मुझे दस्ते रास्त मिल गया है। आपसे ये मोहब्बत उनकी, ये प्यार उनका, इस पे आप क्या कहेंगे? यकीनन मेरे लिए ये असासा है क्योंकि वो जेन्युइन शख्सियत थे, जेन्युइनली जो आवाम दोस्त शख्सियत थे और उनके दिल में दर्द था लोगों के लिए। और जो आपने बात की, बिल्कुल जब मैंने मुग़ल फाउंडेशन हॉस्पिटल, अब जिसका नाम मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम मेमोरियल हॉस्पिटल है, जब मैंने वो ज्वाइन किया तकरीबन 2007 या 8 की बात, 2007 में, तो उस वक़्त के मुग़ल फाउंडेशन हॉस्पिटल में, और जब 2023 में मैंने उसको छोड़ा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था इन ए सेंस कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आए उन्होंने भरपूर तवज्जो दी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। हाजी साबर साहब मरहूम ने उसमें उनकी भरपूर माली मुआवनत फरमाई और प्रोफेशनली मुझे वहाँ पे एक तरह से फ्री हैंड दिया गया। जब मैं इवनिंग पे वहाँ प्रैक्टिस करता था तो उसकी वजह से वहाँ पे पेशेंट्स का जब फ़्लो बढ़ा और उसकी वजह से हमें ये महसूस हुआ कि अवाम में इसका एतमाद बढ़ रहा है। तो यकीनन ये हाजी साबर साहब मरहूम और उनकी टीम का मुझ पर भी एतमाद था कि उन्होंने मुझे 2007 से लेकर 2023 तक अनइंटरप्टेड किसी किस्म की मुदाखलत के बगैर 16 साल उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इन रनिंग दैट हॉस्पिटल। और इसके लिए ज़ाहिर है मैं उनका हमेशा ममनून भी रहूँगा और इसका सदका जो है उनको मिलता रहेगा। इसकी जो सवाब है, जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, आपको पता है कि मुग़ल फाउंडेशन हॉस्पिटल और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बुनियादी फ़र्क है और वो फ़र्क जो है वो हमारी पॉकेट्स का है। तो पॉकेट्स के लिहाज से जो हमारे पास मुग़ल फाउंडेशन हॉस्पिटल है, डेफिनेटली वो लोगों की ये वाले एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देखता है और वहाँ पे इस पे तवज्जो दी जाती है। आखिरी बात सर, चूँकि बहुत से लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी अपनी सेहत थोड़ी सी ख़राब है, आपकी मेहरबानी, आपने वक्त इनायत किया। आखिरी बात, मिर्ज़ा अब इफ्तिखार साहब वो हॉस्पिटल माशाल्लाह चला रहे हैं। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम साहब बड़े आदमी थे, अजीम इंसान थे, शहर में बहुत से अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। यहाँ पे KIC के अंदर डॉक्टर सईद आलम साहब, डॉक्टर रज़ा उल हक साहब, जनाब डॉक्टर बुरहान साहब, सदफ़ शबीर कियानी साहिबा, इसी तरीके से दीगर लोग काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब अनवारुल हक साहब, जनाब सीनियर मोस्ट वज़ीर वक़ार नूर साहब, कर्नल वक़ार नूर साहब और जनाब वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली साहब कह रहे हैं आपको बार बार, जनरल साहब जो आपके इस ब्रिगेड साहब जो आपके इस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ हैं, कि ये हॉस्पिटल एक गरीब आदमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मिलनी चाहिए। हमें ज़ीरो टॉलरेंस सिखानी है, किसी गरीब आदमी को शिकायत नहीं होनी चाहिए।
क्या आप इससे मुतमईन हैं सर? जी बिल्कुल, ना सिर्फ मुतमिन हूँ बल्कि ये तो हमारा ख्वाब है और इस पे तो भरपूर अंदाज में काम भी चल रहा है। और ये ना सिर्फ KIC की बात है, ये बल्कि पूरे AJK की बात है, स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात है कि वहाँ पे पूरा, हाँ जी, कि जहाँ पे भी हमारे हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे हमारी सर्विसेज इस मयार की हों कि जहाँ पे आम लोग जो हैं वो किसी किस्म की कमी महसूस ना करें और शिकायत का मौका ना मिले। तो इस पे हम भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं। हमारे पास HR की डेफिशिएंसी थी, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको पता है 4 दिन पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 146 मेडिकल ऑफिसर्स की जो है ना वो 146 जी हाँ, वो रिकमेंडेशन तकरीबन हम तक आने वाली है। तो 140 जब पब्लिक सर्विस कमीशन के परमानेंट डॉक्टर्स हमें मिलेंगे तो यकीनी तौर पे जो डेफिशिएंसीज़ हम फेस कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे उनको पूरा करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये सही बात है कि जनाब वज़ीर आज़म का और उनकी कैबिनेट का जो विजन है इसमें हेल्थ सिस्टम पे वो फोकस किए हुए हैं और हेल्थ सिस्टम में मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। और आप पूरे कश्मीर को एक आंख से देख रहे हैं, मुसावात की आंख से। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। यहाँ पे अभी डिप्टी कमिश्नर साहब 2 रोज़ पहले आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे मुआयना किया कंस्ट्रक्शन का। मेरे इल्म में ये बात आई है जनाब फ़ारूक अहमद नूर साहब के जब ज़लज़ला आया था तो अचानक हमें शिफ्ट करनी पड़ गई बिल्डिंग और वहाँ पे सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम वाला सिस्टम मौजूद नहीं है। अब डॉक्टर बेचारे खुद अपनी जेब से, कितने डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, डॉक्टर एजाज़ हैं, डॉक्टर फैसल हैं, इसी तरह और बहुत से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के AC लगवाए हैं। अब नई जो बिल्डिंग है पार्ट 2 जो आपका फ़ेज़ 2 है, मैंने सुना है उसके अंदर से भी HAVC सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम निकाल दिया गया। क्या जनाब वज़ीर आज़म साहब से और जनाब वज़ीर सेहत साहब से और जनाब सीनियर मोस्ट वज़ीर साहब से हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि फ़ंड्स में थोड़ा इजाफ़ा करके ये चीज़ें भी डाल दें? फ़ायदा तो गरीबों को होगा ना, वरना गालियाँ कल डॉक्टरों को खानी पड़ती हैं कि जनाब डॉक्टर ख्याल नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं सिर्फ इस पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपकी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की फेजिंग होती है और फेजिंग में ज़ाहिर है कि आपने ये वर्कआउट करना होता है कि पहली इस फेज़ में आपको क्या चाहिए और लास्ट फेज़ में क्या चाहिए जी। ये नामुनासिब होगा कि हम उस प्रोजेक्ट को पूरे टोटल के तौर पे देखें और कहें जी कि फ़ेज़ 1 में ही आप वो HR भी दे दें जिसने कि 3 साल बाद काम शुरू करना है। तो इस लिहाज से इसकी फेजिंग की जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी स्टेज पे इस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे हम इन चीज़ों को कट शार्ट करेंगे, इनको फेजिंग कूलिंग सिस्टम सर। जी बिल्कुल, इस पे फोकस है हमारा। हमने पहले वाली बिल्डिंग में ये चीज़ मिस आउट हुई थी ज़लज़ले की वजह से। जी हाँ, और कंपनी की बड़ी तारीफ़ की थी हमने, मुझे याद है ये वाहिद आदमी हैं जिन्होंने तारीफ़ की थी, मैं नाम नहीं ले रहा कंपनी का, कि उस कंपनी ने 3 साल का प्रोजेक्ट हमें 2 साल में डिलीवर किया। उस कंपनी ने, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी है, मैं नाम भी नहीं ले रहा, उन्होंने इनका भी शुक्रिया अदा किया, मेरा भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन डॉक्टर्स के लिए, गरीब मरीज़ों के लिए मशीनरी नहीं देंगे तो डॉक्टर बेचारा टारगेट पे आ जाता है। नहीं, इस पे हमारी मिसिंग फैसिलिटीज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा। और उसमें हम जो पहली फ़ेज़ वाली बिल्डिंग थी उसमें जो चीज़ें हमने इक्विपमेंट सप्लाई करना था वो भी हमारा इस वक्त प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में, ये नहीं कि पहली बिल्डिंग जो निगलेक्ट हो गई या उसमें वो चीज़ें माइनस हो गई हैं। अलबत्ता प्रोसेसेस और चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट्स और फिर यह है कि फाइनेंशियल क्रंचेस, इनकी वजह से प्रोसेस स्लो ज़रूर हुए लेकिन किसी जगह पे हैम्पर नहीं हुआ। जनाब एजाज़ साहब, आप एक जुमला कह दें, आप अपने DG साहब, क्योंकि PMA के सदर भी हैं आप, और सदर PMA का हमेशा लड़ाई करता रहता है, आखिरी बात आप बता दें, क्या आप अपने जनाब DG साहब से मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मुतमिन होना ज़रूरी नहीं है, कम्युनिटी का मुतमिन होना और अदारों के लिए बेहतरी की जो चीज़ें हो रही होती हैं उसका मुतमिन होना ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल में मौजूदा DG साहब अपनी जो पूरी इनपुट है वो डाल रहे हैं। अभी कुछ टाइम ही हुआ है लेकिन उम्मीद है कि चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। डॉक्टर CM हनीफ MD लेडीज़ एंड चिल्ड्रन अस्पताल आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं कि जितनी यंग ब्लॉट है इनमें डॉक्टर एजाज़ को पूरे आज़ाद कश्मीर की PMA का सदर होना चाहिए। ये डॉक्टर हनीफ का कहना है, उनके ख्यालात ये मैं बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर हनीफ साहब का। हमारे बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम है, हमेशा उन्होंने इनकरेज किया जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर होती हैं। ये उनकी गाइडेंस ही है कि जो हमें यहाँ तक लेके आई है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज के इस इब्तदाई प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।